अपना काम स्वयं करो। बाजरे के खेत में सारस पक्षी का एक जोड़ा रहता था। उसी खेत में उनके अंडे भी थे। ठीक समय पर अंडों में से बच्चे निकले। बच्चों के उड़ने लायक होने से पहले ही फसल पक गई। सारस बड़ी चिंता में थे। किसान फसल काटने आए, इससे पहले ही उन्हें बच्चों के साथ वहां से चले जाना चाहिए था, लेकिन उनके बच्चे अभी छोटे थे, इसलिए उड़ नहीं सकते थे। सारस के जोड़े ने बाहर जाने से पहले अपने बच्चों से कहा, बच्चों, हमारे यहाँ न रहने पर यदि कोई खेत के पास आए तो उसकी बात सुनकर याद रखना। एक दिन जब सारस भोजन लेकर शाम को बच्चों के पास वापस लौटे तो बच्चों ने कहा, आज किसान आया था। वह बहुत देर तक खेत के चारों ओर घूमता रहा। एक दो स्थान पर खड़े होकर देर तक खेत में पकी फसल देखता रहा। फिर उसने अपने बेटे से कहा, अब फसल काटने योग्य हो गई है। आज चलकर गांव के लोगों से कहूंगा कि वे मेरी फसल कटवा दें। 2-3 दिन तक कोई फसल काटने नहीं आया। अगले दिन जब सारस शाम को बच्चों के पास आया तो बच्चे बहुत घबराए हुए थे। वे कहने लगे, अब हम लोगों को ये खेत तुरंत छोड़ देना चाहिए। आज किसान फिर आया था। वह कुछ पौधों को हाथ में लेकर बोला, गांव के लोग स्वार्थी हैं। वे मेरी फसल कटवाने का कोई प्रबंध नहीं कर सकते। कल मैं अपने भाइयों को भेजकर फसल कटवा दूंगा। सारस बच्चों के पास निर्भय होकर बैठा और बोला, बच्चों, अभी फसल नहीं कटेगी। 2-4 दिन में तुम लोग ठीक ठीक उड़ने लगोगे। अभी डरने की आवश्यकता नहीं है। कई दिन बीत गए। सारस के बच्चे उड़ने लगे थे और निर्भय हो गए थे। एक दिन शाम को वे सारस से कहने लगे, किसान हम लोगों को झूठ मूठ डराता रहता है। इसका खेत तो कटेगा नहीं। वह आज फिर आया था और अपने बेटों से कह रहा था कि बेटा, मेरे भाइयों ने भी मेरी बात नहीं सुनी। सब बहाना बनाते हैं। मेरी फसल का अन्न सूखकर झड़ रहा है। कल सुबह हम स्वयं आएंगे और फसल काटेंगे। सारस घबरा कर बोला, चलो जल्दी करो, अभी अंधेरा नहीं हुआ है। दूसरे स्थान पर उड़ चलो, कल फसल अवश्य कट जाएगी। बच्चे बोले, क्यों, ऐसा क्यों? सारस ने कहा, बच्चों, किसान जब तक गांव वालों और भाइयों के भरोसे था, फसल कटने की कहीं कोई आशा नहीं थी। जो दूसरों के भरोसे कोई काम छोड़ता है उसका काम नहीं होता, लेकिन जब कोई अपना काम स्वयं करने को तैयार होता है तब उसका काम नहीं रुकता। किसान जब स्वयं कल फसल काटने वाला है तब तो ये फसल अवश्य कटेगी। सारस अपने बच्चों को लेकर तुरंत सुरक्षित स्थान की तरफ उड़ चला। इस कहानी से एक बहुत ही अच्छी बात सीखी, जो व्यक्ति अपने कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है उसका कार्य कभी पूर्ण नहीं